हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हमारी जो क्लास चलने वाली है वो 4th नंबर की चलने वाली है, समाकलन के अनुप्रयोग। मैंने अब तक इस चैप्टर के 3 क्लासेस आप लोगों को दे दी हैं और अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं वो क्लासेस तो सबसे पहले उसे देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ पर आई बटन पे भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। अब तक आ गया होगा, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम एग्जाम्पल नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें लिख देता हूँ क्वेश्चन को, फिर उसके बाद सब स्टार्ट करते हैं। ओके, तो दोस्तों ये मैंने आपके लिए सामने क्वेश्चन लिख दिया है, तो चलिए सबसे पहले से पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है वक्र y बराबर sin x, x अक्ष तथा कोटियों x बराबर 0 और x बराबर 2 पाई के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है ये क्योंकि इसके अंदर खास बात है सिर्फ ये बात, जो कि आप अगर जिन लोगों ने मेरी फर्स्ट क्लास देखी है उसके अंदर खास बात यह थी कि मैंने आपको उसका इस चैप्टर का पूरा निचोड़ दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप वो क्लास जरूर देख लें। मैंने यहां पर फर्स्ट क्लास में ग्रीन बोर्ड था तो मैंने यहां पर आपको सब चीज लिखी थी, सारे वक्र लिखे थे, किस टाइप से हमारे सारे वक्र काम करते हैं और उनका फिगर मैंने ड्रॉ किया था यहां पर और उनके बारे में बताया था कैसा उनका स्ट्रक्चर होता है। तो यहां पर सबसे लास्ट में अगर याद होगा तो 2 मैंने वक्र दिए थे, जिसमें से एक साइन वक्र था और एक दूसरा कॉस वक्र था। तो यहां पर साइन वक्र आया हमारे पास में, फिर मैंने उसका आपको स्ट्रक्चर ही बनाकर दिखाया था। तो सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये एक्स एंड ये वाई। मैंने बताया था कि साइन जो वक्र होता है वो कुछ इस तरह से वर्क करता है, यानी कि इस तरह से वो बनता है। ठीक है, इसमें हमारे ये जैसे फिजिक्स में आयाम होते हैं ना, तो जिस तरह से हमारी वेव्स हुआ करती हैं फिजिक्स के अंदर वैसे ही ये बनता है। और कॉस के अंदर खास बात ये होती है, मैं बता देता हूं आपको थोड़ा सा मुख्तसर पे। तो ये कॉस जो बनता है वो थोड़ा सा ऊपर से बनता है यहां से। तो बस ये फर्क है कि साइन वेव जो होती है वो हमारी यहां से बनती है, यानी कि साइन कर्व जो होता है हमारा ये बनता है और कॉस जो होता है वो ऊपर से बनता है। तो मैं इसे रफ कर देता हूं, फिलहाल इसकी कोई जरूरत नहीं है। चलिए, अब हमें वो ये कह रहा है कि ये जो कोटियां दे रखी हैं, देखिए लिमिट जो दे रखी है हमारे पास में, कुछ आपको थोड़ा एडवांस लेवल पर आपको अपना माइंड को यूज करना होगा, क्योंकि आप लोग इंटर क्लास में पढ़ रहे हैं, छोटी क्लास तो है नहीं, 5वां 6ठा। तो जब इंटर में पढ़ रहे हैं थोड़ा सा आपको एडवांस लेवल पर सोचना पड़ेगा। जरा सोचिए x = 0 तो यहां हो जाएगा हमारा, राइट। दूसरी जो है हमारे पास में वो क्या है, 2 पाई दे रखी है। 2 पाई का मतलब यहां तक सबसे लास्ट वाली ये 2 पाई दे रखी है। तो भाई एक बात बताएं, ये 0 है ये पाई है, तो बीच में हम पाई लिमिट लेंगे, राइट। सपोज दैट अगर यही लिमिट 0 से लेकर x = 4 होती तो हम क्या करते, यहां तो 0 होता, यहां 4 होता, बट यहां पर 2 होता, इनका हाफ, आधा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को किया करेंगे। तो यहां पर हमारे पास में ये है, मैं रफ कर देता हूं। अब हमें ये बताना है कि जो ये एरिया है जो आपको शो हो रहा है, ये चीज जो है और ये वाली चीज, ये चीज हमें दोनों का फाइंड आउट करना है एरिया। तो बड़ी ही अच्छी बात है। जरा एक बात मैं बता देता हूं, देखिए सिमेट्री मैंने आपको पिछली 3 क्लासों में ही बताई है। सिमेट्री या सममितीय क्या होता है, सममितीय ये होता है कि जितना ये साइन वक्र ऊपर को है उतना ही ये साइन वक्र नीचे को भी है। यानी कि आपको करना इतना है कि सिर्फ ऊपर वाले का निकाल लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेकंड वाले का आ जाएगा, राइट। ध्यान रखना यह है कि जब हम इसमें, ध्यान रखने वाली बात यहां पर थोड़ा गौर कीजिएगा, यहां पर थोड़ा अपना जहन को, अपने दिमाग को यहां जरा थोड़ा सा लगा दीजिए। मैं थोड़ी देर के लिए इसे रफ कर देता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा अच्छा समझ में आए। जरा सोचें कि मैं हर क्वेश्चन में एक स्ट्रिप मानता हूं, यानी कि एक पट्टी मानी जाती है, और वो जो पट्टी होती है उसकी जो मोटाई होती है वो हम dx लेते हैं, यानी कि ये चीज, और जो इसकी लेंथ होती है ये वाली y लेते हैं हम। ये तो आपको पता चल गया होगा, ये एक हमारी स्ट्रिप होती है। और ये स्ट्रिप की खास बात क्या होती है, इस स्ट्रिप की खास बात होती है कि इसके अंदर पहिए हैं, यहां से स्टार्ट होगी, पहले ये यहां तक चलेगी, यहां से स्टार्ट होगी यहां तक चलेगी, यानी कि इस एरिया का पूरे का पोर्शन हमारे पास, इस पोर्शन का एरिया निकल आएगा। और हम क्या कहते हैं कि ये जिस पॉइंट पर है उसे हम x, y कह देते हैं। समझ रहे हैं? तो इस वाले पॉइंट का भी थोड़ा नाम दे दीजिए, इसे a कह दीजिए, इसे b कह दीजिए। तो a, p, और या फिर अगर आप पॉइंट नहीं लिखना चाहते तो पॉइंट मिटा देते हैं, इसे सिंपल हम p लिख लेते हैं और इस वाले को हम q लिख लेते हैं, राइट। तो हमारे पास में इस एरिया का नाम क्या हो जाएगा, OPAO। OPAO बंद करना जरूरी है, बंद कर देंगे इस चीज को क्योंकि ये शेप जो है क्लोज है, क्लोज, तो क्लोज के लिए बंद, तो बंद। ऐसे ही जब हम इस वाले को लेंगे तो AQB और फिर AQBA, राइट। तो चलिए सबसे पहले
पट्टी मान ली। अब ऐसे ही पट्टी हमें यहाँ भी माननी पड़ेगी, तो एक स्ट्रिप हमने यहाँ मान ली। तो थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ मैं से ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, और ये मैंने इस तरीके से कर दी। इसकी भी हमारी डिस्टेंस जो होगी, यानी कि इसकी जो मोटाई है वो dx है, और जो y हमारा पॉजिटिव में था, देखिए y अक्ष जो है हमारी पॉजिटिव में है ऊपर, बट नीचे की तरफ में ये -y होगी। ये बात आपको ध्यान रखना है, यानी कि ये जो लेंथ होगी इसकी -y होगी, यहाँ से यहाँ तक की। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। देखिए ये बहुत मैं समझ सकता हूँ कि हो सकता है आप लोगों के लेवल से, मतलब दिमाग से निकल गया हो ये वाली बात, लेकिन वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स कीजिए और जो मैंने बात आपको फोकस करने के लिए बताई थी जरा उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इससे पहले जितनी मैंने आपको क्लासेस दी हैं, दूसरी क्लास तीसरी क्लास के अंदर यही बताया है, हर क्वेश्चन में यही बताया है कि किस तरीके से हम स्ट्रिप मानते हैं, एलिमेंट्री स्ट्रिप, और किस तरह से ये वर्क करती है और किस तरह से हम इसको खिसका कर इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना। तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखी है वीडियो देखें, और वीडियो अच्छी लग रही है आपको तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ घंटी के निशान को जरूर दबाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमें यहां पर लिखना होता है इसकी थ्योरी, जो हमने ये बनाया है उसकी हमें थ्योरी लिखनी होती है। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, माना y बराबर sin x एक वक्र है जिसकी कोटियां x बराबर 0 एंड x इक्वल टू 2 पाई है। ठीक है। तब यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, अक्सर हमें जो एरिया फाइंड आउट करना है वो किसका करना है, इसका और इसका। तब हमें पूरे वक्र का एरिया मतलब क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समझ गए होंगे आप। उसके बाद हमने क्या मानी है, एलिमेंट्री स्ट्रिप माननी है, यानी कि हमने पट्टी मानी है। इसके बारे में लिखेंगे, माना क्या माना है कि एक पट्टी जिसकी मोटाई dx एंड लेंथ लंबाई y है। और ये बात किसके लिए है, इस वाली बात में लिख दीजिए, आकृति OPAO ये इसके लिए है। ठीक है। एंड अब AQBA के लिए पट्टी की मोटाई, भाई मोटाई तो सेम है, dx है, लेकिन y अक्ष की जो निगेटिव साइड है वो हमारे पास में लेंथ जो है माइनस बन जाएगी हमारी, लेकिन लंबाई -y है। क्योंकि आप समझ चुके हैं, क्योंकि ये हमारी जो नीचे को जो लटक रही है, ये मोटी सी ये इतना एरिया निकल रहा है, ये हमारा निगेटिव साइड में है y अक्ष की, इस वजह से ये हमारी क्या है, लेंथ जो है y निगेटिव में है। ठीक है। इसके बाद इतनी लिखने के बाद अब हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करते हैं, तब पट्टी का क्षेत्रफल को a से शो करते हैं। क्या हो जाएगा, y इंटू dx, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है। अब इसका फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है। तब OPAO एंड AQBA मतलब ये प्लस ये का क्षेत्रफल। तो भाई बताएं जरा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन लगेगा, पट्टी यहां से यहां तक जाएगी, फिर यहां से यहां तक जाएगी। ठीक है ना। तो पट्टी का क्षेत्रफल यानी कि यहां से लेके यहां तक की लिमिट आ जाएगी 0 टू पाई। अब मैं ज्यादा आपको नहीं बताऊंगा, जिसके समझ में नहीं आ रही है लिमिट किस तरह से ऑपरेट करते हैं या किस तरह से हम लोग पट्टी का क्षेत्रफल निकालते हैं या फिर उसको समाकलन में हम लेते हैं, उसके लिए आपको 2 वीडियो देखनी पड़ेंगी। इतना तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जो अब लगातार वीडियोस देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा मैं फास्ट सिलेबस को कराना चाहता हूँ, क्योंकि एग्जाम का वक्त आ गया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि जल्द से जल्द ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए। तो हमारे पास में 0 टू पाई हो जाएगी, 0 टू पाई हो गई, और हमारे पास में क्या हो जाएगा, y इंटू dx पट्टी का क्षेत्रफल, प्लस अब इस वाली का
कहां से लिमिट चलेगी, पाई से 2 पाई, फिर y इस बार माइनस का dx। तो y की वैल्यू पॉजिटिव में y की वैल्यू रख दीजिए, क्या है भाई 0 to पाई, और यहां आ जाएगा आपका sin x dx प्लस इंटीग्रेशन पाई से 2 पाई, यहां पर y की माइनस में वैल्यू, तो यानी कि माइनस ऐसे रहने दीजिए, y की वैल्यू लगा दीजिए sin x dx। साइन का क्या होता है इंटीग्रेशन cos x माइनस में 0 to पाई प्लस ये माइनस प्लस माइनस माइनस और अंदर माइनस के cos x cos का, यानी कि माइनस माइनस कुल मिला के प्लस हो जाएगा। तो सिंपल में डायरेक्ट इसे प्लस कर देता हूँ ताकि आपको समझ में जाए, और ये पाई से कितनी हो जाएगी लिमिट, 2 पाई हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ऑपरेट कर देते हैं, तो क्या होगा माइनस के cos, माइनस हम चाहें तो बाहर भी ले सकते हैं cos पाई, और फिर माइनस cos 0, ऐसे ही प्लस cos 2 पाई और फिर माइनस के cos पाई, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हमने लिमिट को ऑपरेट कर दिया। आगे देखिए माइनस यहाँ से cos, भाई पाई को तोड़ सकते हैं 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, cos 0 की वैल्यू हमारे पास में होती है 1, तो ये 1 आ गई, प्लस cos 2 पाई, भाई cos 2 पाई को क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं 180 प्लस 180, और cos पाई की जगह जो हम यहाँ वैल्यू लगाएंगे वो यहाँ भी लगाएंगे, तो इसलिए cos पाई ऐसे लिख दीजिए आप, ठीक, वहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हमारे पास में हम बचपन से जानते हुए आ रहे हैं, 10th क्लास में पढ़ा है, cos 90 प्लस थीटा जो होता है वो sin थीटा होता है हमारे पास, माइनस के sin थीटा यानी कि sin 90 और फिर -1। इसके बाद cos 180 प्लस थीटा जो होता है हमारे पास में वो होता है हमारा माइनस के cos 180, और फिर माइनस के cos पाई यानी कि cos 180, दोनों 180 हो गए। यहाँ तो देखिए माइनस इसकी वैल्यू 1 होती है और ये 1, इन दोनों को ऐड कर सकते हैं हम, तो माइनस के 2 cos 180 हो गया। 180 की वैल्यू अभी तुरंत हमने ये निकाली है, -1 होता है, ये -2 हो जाएगा, एंड प्लस -2 यानी कि प्लस -2 और इंटू इसकी जगह -1, -2 प्लस ये हो जाएगा आपका 2, ऐसे ही सिमिलर ये भी 2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, इक्वल टू 4। तो हमारे पास में एरिया जो आ गया वो आ गया 4 वर्ग इकाई। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि हम किस तरह से इस क्वेश्चंस को किया करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, तो जल्द से उतार लें, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आज हमने काफ़ी सारे एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए हैं आज तक, और अब मैं आप 17.1 की एक्सरसाइज कराने जा रहा हूं। हम लोग क्वेश्चंस को टच करेंगे और कोशिश करेंगे कि और ज़्यादा सरल आप लोगों को समझा सकूं। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं उन लोगों के लिए कहना चाहता हूं जो लोग नए नए हमारी वीडियो पर आए हैं, इससे पहले मैंने आपको कई सारी वीडियोज़ बना के दे दी हैं इस चैप्टर की, उनको पहले ज़रूर देख लें। आई बटन में आपको मिल जाएगी वीडियोज़, इस पर क्लिक करेंगे आप तो आपको दिख जाएगी, या लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करता हूं मैं आपको 17.1, हम पहली एक्सरसाइज है, इसके अंदर कुल मिला के क्वेश्चन है हमारे 12 क्वेश्चन हैं, और चलिए फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं और इंशाल्लाह आप लोगों के समझ में आएगा। तो मैं उतार देता हूं। ओके, तो मैंने एक क्वेश्चन उतार दिया है, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित वक्रों का एक्स अक्ष एवं दी हुई कोटियों के मध्य स्थित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी कि हमें वक्र दिया हुआ है, ये कोटियां दी हुई हैं और यहाँ लिखा हुआ है तक, यानी कि इस वक्र का इन कोटियों तक का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। बहुत आसान है। देखिए हम क्या करते हैं, अभी क्षेत्रफल यानी कि एरिया फाइंड आउट करने के लिए एक समाकलन का निशान होता है, और लिमिट हमें दे रखी है 0 से a, यहाँ पर y लिखते थे और यहाँ dx लिखते थे, अगर आपको याद है तो, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, कुछ भी नहीं करना है, बड़ा सिंपल है यार, y की जगह पर e की पावर x लगा दीजिए, यहाँ dx हो जाएगा। भाई हम बचपन से जानते हुए आ रहे हैं e की पावर x का e की पावर x होता है, 0 से a हो जाएगा। इसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एरिया हमारे पास में e की पावर a, तो भाई e की पावर a रहेगा, और हम जानते हैं बचपन से कि जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू होती है 1। लीजिए वर्ग इकाई लिख लेंगे यहाँ पर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान था। दूसरा देखते हैं।
तो हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन है कि सरल रेखा y बराबर mx x अक्ष तथा कोटि y x बराबर 3 पर हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले बचपन से जानते हुए आ रहे हैं, हाई स्कूल में हमने पढ़ा है कि y बराबर mx एक ऐसी रेखा होती है जो हमारे पास में मूल बिंदु से होकर जाती है 45 डिग्री के कोण पर। अगर आप लोगों को याद होगा तो सेकंड क्लास में मैंने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करा चुका हूं आपको, बिल्कुल सेम है, यही हमें रेखा दे रखी थी, बस कोटि हमारी अलग थी वहां पर। ठीक है, तो पहले आप उस वाली वीडियो को भी देख सकते हैं, यहां से भी देख सकते हैं, मैं दोबारा करा देता हूं आपको। एक क्वेश्चन करना क्या होगा कि हमारे पास में अक्ष है और ये मूल बिंदु से जाने वाली रेखा है जो 45 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। अब आप कहेंगे कैसे पता चला सर आपको 45 डिग्री के कोण पर है? अरे भाई बड़ी सीधी सी बात है, जरा यहां देख लेते हैं। तो y बराबर mx प्लस c होता है हमारे पास में, पूरा मुकम्मल या पूरा जो समीकरण हुआ करता है हमारे पास में रेखा का, वो होता है y बराबर mx प्लस c जो होती है, अगर मैं इस तरह से इस तरीके से रेखा काटूंगा तो ये तो थीटा होता है और ये वाली दूरी होती है c। लेकिन अगर हमारा c हट जाए यहां से तो यही रेखा मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा बन जाती है इस तरह से। ये मूल बिंदु से होकर जाएगी, मतलब ऐसे करके 0,0 से, जिस तरह से आपको ये दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चलता है। मैं इसे रफ कर देता हूं, तो हमें पता चल चुका है कि एंगल, वैसे एंगल की हमें जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, तो मैं इसे रफ कर देता हूं यहां से। अब वो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमारे पास में कोटि दे रखी है x बराबर 3। अगर मैं इसके बराबर थोड़े से 1 2 3 बराबर पार्ट बांट लेता हूं तो मैं इस रेखा को कुछ इस तरह से खींच दूंगा, राइट। ये x बराबर 3 है और यहाँ पर 0 है। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें इस एरिया का, पूरे एरिया का जितना ये एरिया बन रहा है, इसे a कह दें, इसे आप b कह दें, तो ये जो एरिया हमें फाइंड आउट करना है वो इस जगह का करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एलिमेंट्री स्ट्रिप मान लेता हूँ ये कोई सी भी, और ये हमारे पास में स्ट्रिप हो गई। ठीक, ये हमारी पी एक्स को वाई पर है, ये मैंने आपको बता दिया। और ये जो हमारी इसकी मोटाई है वो डी एक्स है और ये जो इसकी लेंथ है ये हमारे पास में वाई है। ठीक है, तो करना क्या होगा, माना वगैरह वो आप लिख सकते हैं। माना क्या लिखेंगे कि माना y बराबर mx एक ऐसी रेखा है जो मूल बिंदु से होकर जाती है। ठीक है, और x बराबर 3 पर कोटि हमारी x बराबर 3 पर एक रेखा है जो इनसे बंधा हुआ क्षेत्रफल है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तब माना एलिमेंट्री स्ट्रिप या पट्टी की जो मोटाई है वो dx है और इसकी लंबाई क्या है, y है, तब पट्टी का क्षेत्रफल यहां से आएगा, पट्टी का क्षेत्रफल। तो पट्टी का क्षेत्रफल हमारे पास में y इंटू डी एक्स, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। भाई लंबाई तो y है और चौड़ाई हमारे पास में ये है। अब हमें लेकिन निकालना है हमें आकृति का, यानी कि जो घरा हुआ क्षेत्रफल, यानी कि अभीष्ट क्षेत्रफल। तो अभीष्ट क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे भाई, बड़ी सीधी सी बात है, समाकलन का निशान लगाएंगे। 0 से लेकर 3 तक पट्टी जाएगी, 0 से 3 तक। क्यों जाएगी, कैसे जाएगी, ये मैं पहले ही डिस्कशन कर चुका हूं इसके बारे में क्लास नंबर 1 में और क्लास नंबर 2 में और 3 में। अब ये 4 क्लास चल रही है, तो चलें आगे। फिर उसके बाद में उसे आप देख सकते हैं, वो हाँ मैंने बहुत अच्छा तरीके से आपको समझाया हुआ है, तो पहले उसे देख लीजिए आप। तो y इंटू डी एक्स, अब ये dx y जो है हमारे पास में वैल्यू दे रखी है mx 0 to 3 भाई mx इंटू डी एक्स, इंटू का निशानी मत लगाइए, चलिए dx हो गया। उसके बाद में m को हम बाहर निकाल लेते हैं, ये तो बेकार ही है, कांस्टेंट है, तो x dx। अब x का जो होता है हमारे पास में इंटीग्रेशन, आप काफ़ी समझदार होशियार बच्चे हैं, तो यहाँ पे x का क्या होता है, x² अपॉन 2, 0 से 3 लिमिट आ जाएगी, 2 को भी बाहर निकाल लीजिए, m अपॉन 2 और x की पावर हमारे पास में 2 बची, 0 से 3 लिमिट बची। उसके बाद लिमिट ऑपरेट कर देंगे, ये भी हम जानते हैं। लिमिट ऑपरेट कैसे करते हैं, अपर लिमिट x की जगह पर अपर लिमिट लगा दीजिए, 3 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, फिर लोअर लिमिट होती है। इज दैट क्लियर। इसके बाद m अपॉन 2, 3 3 9 माइनस 0, तो कुल मिला के हमारे पास में आ गया 9m अपॉन 2 वर्ग इकाई। लीजिए, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, तो अभी तक हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं और आई होप आप लोगों के क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तीसरा क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पर लिख दिया है, लिखा हुआ है कि y बराबर x² अपॉन 10 प्लस 5 और हमें कोटियां दे रखी हैं x इक्वल टू 2 से लेकर x इक्वल टू 10 तक, यानी कि इसके बीच का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है और क्वेश्चन चलिए कर लेते हैं जल्द से। क्या होगा, बस कुछ नहीं करना है, हमें क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि एरिया। अरे भाई लिमिट जितनी दे रखी है, कहाँ से, 2 से 10 दे रखी है, लिमिट लिख दीजिए। फिर y dx होता है, तो y क्या है हमारे पास में, 2 से 10, सॉरी 2 है, 10 क्या है, x² अपॉन 10 प्लस 5 और यहाँ हो जाएगा dx। फिर उसके बाद में भाई 2 से 10 हम क्या काम करेंगे, x² अपॉन 10 dx। भाई इतना पोर्शन अलग और इतना पोर्शन अलग कर लीजिए, 0 से 10, सॉरी 2 से 10 5 dx। उसके बाद 1 अपॉन 10 हमारा बाहर को निकल आएगा,
एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। ऐसे हमारे पास में यहाँ 5 बाहर आ जाएगा, 2 से 10 1 डी एक्स हो जाएगा। भाई बचपन से जानते हुए आ रहे हैं हम, क्या जानते हुए आ रहे हैं, सॉरी क्या जानते हुए आ रहे हैं, पहले तो ये बताएं। हम जानते हुए आ रहे हैं कि अगर किसी की पावर होती है x में तो वो पावर समाकलन क्या करता है, ऐड कर देता है और उतना ही अपॉन में लिख देता है। यानी कि x की पावर n, अगर मैं x की पावर n dx की बात करता हूँ यानी कि इस वाली, तो क्या होता है वो n+1 कर देता है और उसी पावर को नीचे लिख देता है। ये हमारे पास में क्या हुआ करता है, समाकलन का एक फॉर्मूला हुआ करता है बहुत खूबसूरत सा। तो यहाँ पर x की पावर 3/3 हो जाएगा जी, बिल्कुल सही जवाब। 2/2 से लेकर 10 तक। 1 का क्या होता है भाई, 1 का बहुत ही सिंपल है, ये भी हम जानते हैं। क्या जानते हैं, जिसके रेस्पेक्ट में होता है वही लेटर आ जाता है। उसके बाद यहाँ आ जाए, 3 को हम बाहर ले लेते हैं तो 30 हो जाएगा। इज दैट क्लियर। उसके बाद 10 की पावर 3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सपोज यहाँ पर भी ऐसी मान लें आप, x है तो यहाँ पे भी 10 - 2 हो जाएगा। 1/30 यहाँ हो जाएगा आपका 1000 - 8 और यहाँ हो जाएगा आपका 8। यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा, 992 प्लस 8 पंजे 40। तो अब हम इससे आयु क्या करेंगे, 992/30 और ये 40 है, 40 के नीचे मैंने 1 रख लिया। तो एक काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं डायरेक्ट। 40 30 कितने हो जाएंगे, 1200 हो जाएंगे। इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो हो जाएगा 2 9 11 का 1 हासिल लगा 1 तो 2 2130 हो जाएगा। तो इसे 2 से डिवाइड करते हैं, 2 कम 2 और उसके बाद यहाँ से एक हासिल ले लेंगे, 2 9 18 और 1 2 छक्का 12 और ये हो जाएगा 15। उसके बाद अपॉन 15, उसके बाद इसे डिवाइड करेंगे हम लोग तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा। 15 से डिवाइड करते हैं, चलिए डिवाइड कर लेते हैं। 15 कम 15, 15 दूनी 3, 15 सत्ते 105। यहाँ से बच जाएगा हमारे पास में 4 और 6। उसके बाद में 15 कम 15 दूनी 30, 15 तिया 45, यहाँ बच जाएगा 1। तो भाई क्या होता है, उत्तर सही शेषफल बटे भाग करने वाली संख्या। भाई उत्तर सही शेषफल बटे भाग करने वाली संख्या। तो हमारे पास में जो आंसर आ गया 73 सही 1/15 वर्ग इकाई। तो इस तरह से हम आंसर निकाला करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस का। जल्दी से उतार लें फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब तक हमने इस क्लास के अंदर कुछ एग्जाम्पल और हमने 3 सवाल कर लिए हैं और जल्दी ही मैं एक नई वीडियो लेकर आने वाला हूं, उसमें हम इस पूरी एक्सरसाइज को कवर करेंगे इंशाल्लाह। और अब तक जिन लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम ऐसी धमाकेदार वीडियोज़ लाते रहते हैं। घंटी के निशान को ज़रूर प्रेस कीजिएगा क्योंकि जब आप घंटी के निशान को प्रेस करते हैं तो नोटिफिकेशन, जब भी हम यहाँ से अपलोड करते हैं तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए मिलता हूँ फिर मैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखते रहें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। खुदा हाफिज़।